आज की इस मॉडर्न दुनिया में करीब करीब हर स्टूडेंट की समस्या होती है कि वो पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता। इससे उसे लगने लगता है कि पढ़े हुए चीज को याद रखना के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि एक कोरा झूठ है। याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती। हर कोई अपने मेहनत और कुछ स्पेशल तरीकों से इस कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी लगभग 25 लाख जीबी है, जिसे हम चाह कर भी नहीं भर सकते। इसलिए ये सोचना बंद करें कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी कम है। एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में फर्क सिर्फ उनके पढ़ने के तरीके से ही डिसाइड होता है। इसलिए अगर आप भी एक टॉपर की तरह सभी चीजों को याद रख कर एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करना होगा और एक टॉपर के तरीके से पढ़ाई करनी होगी। चलिए इस वीडियो में हम एक टॉपर के पढ़ने के कुछ बेहतरीन टिप्स को जानते हैं। नंबर 1, स्टडी इन द मॉर्निंग। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की रिसर्च के अनुसार अगर बच्चे सुबह के वक्त पढ़ाई करते हैं तो सब्जेक्ट में उनकी कंसंट्रेशन और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सुबह के वक्त हमारी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की एनर्जी फ्रेश होती है और ये किसी भी जानकारी को आसानी से कलेक्ट कर लेती है। कई स्टडीज ने साबित किया है कि सुबह का टाइम पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट टाइम है। नंबर 2, स्टडी बाय रिलेटिंग थिंग्स। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से बहुत ही आसानी से समझ सकता है और उसे लंबे समय तक याद भी रख सकता है, कि जब वो डेली लाइफ के एग्जांपल को देखेगा तब उसके माइंड में वो टॉपिक रन करने लगेगा और बार बार ऐसा होने से वो टॉपिक उसके माइंड में सेव हो जाएगा। एक बार 2 टीचरों के टीचिंग पैटर्न की स्टडी की गई और स्टडी में पाया गया कि सेम डेफिनेशन और एग्जांपल होते हुए भी उनकी पॉपुलैरिटी अलग थी, क्योंकि बच्चे उस टीचर को ज्यादा पसंद करते थे जो उन्हें उनके डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाते थे। इससे उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते थे और लंबे समय तक याद भी रहते थे। नंबर 3, मेक शॉर्ट नोट्स योरसेल्फ। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि वो एक टॉपर के नोट्स को पढ़कर अच्छे नंबर ला सकेगा तो ये उसका भ्रम है। अगर आप किसी दूसरे की कॉपी कर रहे हैं तो आप अपनी उस क्वालिटी को खो रहे हैं जो आपको एक टॉपर बना सकती है। इसलिए टॉपर बनने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। शॉर्ट नोट एक ऐसी चीज है जो कम टाइम में भी आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करा देती है। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी भाषा में लिखना। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और रिवीजन भी फास्ट हो जाता है। नंबर 4, स्टडी विथ अ ग्रुप। ज्यादातर लोग ग्रुप स्टडी को अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और हल्की फुल्की पढ़ाई से रिलेट कर रहे होंगे, जो कि सरासर गलत है। आज मैं आपको ग्रुप स्टडी के कई ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आप पढ़ाई से भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने साथियों की हिम्मत को देखकर आपकी हिम्मत भी बरकरार रहती है। नंबर 2, ग्रुप स्टडी में चीजें आपको जल्दी और बेहतरीन ढंग से याद होती है, क्योंकि वहाँ आपको कई तरह के राय मशवरे मिलते हैं। नंबर 3, ग्रुप स्टडी से पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि आप दोस्तों के साथ अपने पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, तो नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 4, ग्रुप स्टडी से आपके प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते वो प्रॉब्लम आपका कोई न कोई साथी जरूर सॉल्व कर देता है। ग्रुप स्टडी के और भी कई फायदे हैं, जैसे ग्रुप में आप एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन समझाते हैं, जिससे चीजें आपको लंबे समय तक याद हो जाती है। नंबर 5, सेट डेली गोल्स। एक बार नीट के एक टॉपर से पूछा गया कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उस टॉपर ने बड़े ही आसान शब्दों में कहा कि घंटे मेरे लिए मायने नहीं रखते, बल्कि मेरे डेली गोल्स मायने रखते हैं। कभी कभी अपने डेली गोल्स को पूरा करने के चक्कर में मुझे अपनी नींद के कुछ हिस्से गंवाने पड़ते हैं। रोजाना अपने गोल्स को कंप्लीट करना एक अचीवमेंट से कम नहीं है, भले ये अचीवमेंट्स छोटे छोटे हों। यही छोटे छोटे अचीवमेंट्स साल के अंत में किसी को भी टॉपर बना सकते हैं। डेली गोल सेट करने से आपका माइंड हर टॉपिक को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है और लंबे समय तक याद भी रख लेता है। नंबर 6, स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में बताते हैं कि किसी भी काम को डीपली करने के लिए क्वाइट प्लेस बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन भी आपके घंटों के फोकस को आसानी से तोड़ने की क्षमता रखता है। स्टूडेंट लाइफ तक हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो इन डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर सके। डिस्ट्रैक्शन भरी जगहों पर पढ़ाई करना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। कैल रिपोर्ट कहते हैं, इफ यू डोंट प्रोड्यूस यू वोंट थ्राइव, नो मैटर हाउ स्किल्ड और टैलेंटेड यू आर। इसलिए पढ़ाई के लिए एक शांत माहौल का होना बेहद जरूरी है। नंबर 7, टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग। अपने फोकस को स्टडी पर बनाए रखने और एक लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए आपका ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। कई रिसर्च के अनुसार मालूम चला है कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना आपके मूड और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर स्टूडेंट को 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, जबकि माइंड को फ्रेश करता है और चीजों को आसानी से समझने में हेल्प करता है। नंबर 8, रिवीजन टू रिमेम्बर थिंग्स। जॉन मेडिना अपनी बुक ब्रेन रूल्स में बताते हैं
कि हमारा दिमाग इस प्रकार डिजाइन है कि हम अपने स्टडी को बिना रिवीजन के याद नहीं रख सकते। कोई भी चीज बिना रिवीजन के हमारी मेमोरी में सेव नहीं होती। इसके लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और एग्जाम टाइम पर हमें स्ट्रेस से बचाता है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और सेटल पैसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मेडिना ने 2 ग्रुप के स्टूडेंट पर एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने पाया कि जिस ग्रुप ने रिवीजन किया था उसने रिवीजन न करने वाली ग्रुप से बेहतर परफॉर्म किया। इससे क्लियर पता चलता है कि रिवीजन हमारे स्टडी पर खास इफेक्ट डालता है। ये सभी टिप्स बेहद ही असरदार हैं। इन टिप्स की सहायता से कई स्टूडेंट ने अपनी स्टडी में बेहतर परफॉर्म किया और अपने लाइफ में काफी प्रोग्रेस भी किया। अब आपकी बारी है, इसे जल्दी अपने स्टडी में शामिल करें और अपने बेहतर रिजल्ट्स हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद।